नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां रतनगढ़ के वार्ड 13 में पूजा मार्केट के पास लाहौटी गली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पालिका की 2 दमकलें मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 13 में स्थित राजकुमार सिंधी के मकान की ऊपरी मंजिल पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। राजकुमार की घंटाघर के पास कॉस्मेटिक सामान की दुकान है तथा काफी मात्रा में सामान घर की ऊपरी मंजिल पर रखा हुआ था। अज्ञात कारणों से लगी आग ने प्लास्टिक के सामान को अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते आग भभक उठी। पास ही में सीवरेज का कार्य कर रहे मजदूरों ने आग की लपटें देखकर मकान मालिक को घटना की जानकारी दी और उसके बाद शोर शराबा सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पालिका की दमकल को सूचना दी। इस दौरान लोगों ने भी आग पर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पालिका की दमकलें भी मौके पर पहुंच गई तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में मकान क्षतिग्रस्त हो गया तथा सामान भी जलकर राख हो गया। हालांकि अधिकांश सामान मकान के अंदर की तरफ था, जिसके कारण आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। सूचना पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पालिका ईओ सहदेव चारण, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई संजय पूनिया, पार्षद नंद किशोर भार्गव, अरविंद चाकलान, मुख्तियार खान, कयूम, अब्बास गौरी, रामवीर सिंह राय का व्यापार संघ के अध्यक्ष रामअवतार बूबना सहित कई व्यापारी मौके पर पहुंच गए। वहीं आगजनी की सूचना पर मौके पर सैकड़ों लोगों की भी भीड़ लग गई। आज रतनगढ़ में पूजा मार्केट में भीषण आग की घटना हुई। उसमें मेरे पास जैसे फ़ोन आया, मैंने तुरंत प्रभाव से नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया। जैसे मैंने अवगत कराया, उसके 10 मिनट के अंदर कंजेस्टेड स्थिति में दमकल वहाँ पर पहुँच गई। तो मैं पहले तो नगर पालिका प्रशासन, चेयरमैन, प्रतिनिधि और ईओ साहब भी वहाँ पर तुरंत पहुँच गए, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हम ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन उस नुकसान को तुरंत प्रभाव से आग पर हमने काबू पा लिया। उसके कारण इतना नुकसान नहीं हो सका। मैंने एसडीएम साहब, सीआई साहब और डीएसपी साहब, उनसे भी बात की। तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया वहां पर। लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। वहां पे एलएनटी वालों ने जो काम कर रहे थे बच्चे लोग, वो भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उसके कारण से कुछ सामान बाहर गिरा दिया, कुछ सामान इकट्ठा कर दिया। आग पर तुरंत प्रभाव से दमकल पहुंचने के कारण आग पर हमने 10, 15, 20 मिनट के अंदर ही काबू पा लिया। उसके कारण ज़्यादा भारी नुकसान होने से बच सका। तो मैं जितने भी नगर पालिका प्रशासन और रतनगढ़ प्रशासन को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी सुचिता से ये काम जल्दी हो सका। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। घर में घुसकर मारपीट व पिस्टल से फायर करने का आरोप, थाने में हुआ मामला दर्ज। सरदारसर तहसील के गांव देगा निवासी एक व्यक्ति ने थाने में मारपीट करने एवं पिस्टल से फायर करने का आरोप लगाते हुए 6 नामजद व 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। गांव देगा निवासी हिम्मत सिंह पुत्र फतेह सिंह राजपूत ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि 10 दिन पहले कूलर का स्टैंड चोरी हुआ था। तलाश करने पर पता चला कि छगन सिंह के लड़के ने कूलर का स्टैंड चोरी कर कबाड़ में बेच दिया। मैंने छगन सिंह को इस बात का उलाना दिया और 25 फरवरी को गांव में पंचायती करवाई तो छगन सिंह ने अपनी गलती मानी थी। इसी रंजिश को लेकर शुक्रवार रात्रि 10 बजे हमारे ही गाँव के छगन सिंह, भैरू सिंह, रणवीर सिंह, भोपाल सिंह, भंवर सिंह, गुमान सिंह व 7 से 8 अन्य व्यक्ति हाथों में लाठियां लेकर मुझे जान से मारने के इरादे से मेरे घर में नाजायज रूप से घुस गए और मुझे गंदी गालियां देते हुए घर के आंगन में पटक दिया और मारपीट की। मैंने शोर मचाया तो मोहर सिंह व जीतू सिंह आए। उन्होंने बीच बचाव कर उक्त लोगों से मुझे छुड़ाया। उक्त लोगों ने जाते जाते मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिस पर मैंने मेरे भाई पर्वत सिंह को सूचना देकर बुलाया। रात्रि करीब 2 बजे छेलू सिंह 15 से 20 व्यक्तियों के साथ हाथों में अवैध हथियार व लाठियां लेकर मेरे घर में नाजायज रूप से घुस गए। उस वक्त मेरा भाई पर्वत सिंह भी घर पर ही था। इन लोगों ने मुझे बाहर निकलने के लिए ललकारा और मेरे घर पर 3 फायर किए। मैंने व पर्वत सिंह ने बड़ी मुश्किल से कमरे में छुपकर अपनी जान बचाई। गाँव के रामचंद्र सिंह को मैंने सूचना दी तो उसने अपने घर से पुलिस के आने का शोर मचाया। पुलिस का नाम सुनकर उक्त लोग मौके से भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गाय को बचाने के चक्कर में पलटी कार सवार एक की हुई मौत।
सरदारसैट क्षेत्र के भालेरी थाना इलाके के गांव मेलूसर के पास गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कार पलटने से कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बकाना जिला यमुनानगर निवासी मृतक अजमेर सिंह पुत्र सुगन चंद जोगी 75 वर्ष अपने पुत्र के साथ अपने गांव जा रहे थे कि मेलूसर के पास अचानक सड़क पर गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई और कार में सवार 75 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर भालेरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की उपस्थिति में भालेरी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के पुत्र सुशील कुमार की रिपोर्ट पर भालेरी पुलिस ने मरक दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भालेरी के बीच सड़क पर अचानक कोई गाय आ गई, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी असंतुलित होकर के पलटा खा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक के लड़के सुशील कुमार ने रिपोर्ट दी है कि मेरे पिता अजमेर सिंह हैं, वो सुजानगढ़ से हमारे गांव जा रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी के आगे गाय आने से और गाड़ी असंतुलित होकर पलटा खा गई, जिससे मेरे पिता की मृत्यु हुई है। ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पोस्टमार्टम करवा दिया है, जांच जारी है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रंजना सराफ के स्थानांतरण पर सम्मान समारोह आयोजित। अभिभाषक संघ सरदारसैट द्वारा सुश्री रंजना सराफ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के स्थानांतरण पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अभिभाषक संघ द्वारा सुश्री रंजना सराफ का बुके शॉल व अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ अध्यक्ष माणक चंद भाटी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह निर्वाण, सचिव सीताराम स्वामी, कोषाध्यक्ष भागीरथ सिमिर, पुस्तकालय अध्यक्ष रजनीश शर्मा सहित शंकर दास स्वामी, अजय भाटी, दिलीप सिंह पंवार, जगदीश प्रसाद माली, पुरुषोत्तम स्वामी, नरेश भाटी, रतनलाल स्वामी, श्रवण सिंह राठौड़, मोर सिंह सांखला, राहुल चौधरी, हरिओम पारिक, सांवरमल पोटलिया सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। वार्ड 45 स्थित जोशी आवास पर गूंजे भैरू बाबा के जयकारे। स्थानीय गौशाला बास वार्ड नंबर 45 स्थित आनंद कुमार सीताराम जोशी के घर भैरू बाबा के जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें हनुमान मलपारिक एंड पार्टी पुलासर ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। इस अवसर पर बाबा के भक्तों ने भैरू बाबा की ज्योत लेकर क्षेत्र में सुख शांति व समृद्धि की कामना की। देर रात तक चले जागरण में मोहल्ले वासियों सहित जोशी परिवार के सदस्य व महिलाओं ने भजनों का श्रवण किया। श्री श्याम फागो उत्सव कीर्तन में भई भजनों की गंगा, झूम कर नाचे श्रद्धालु। शहर में श्री श्याम दीवाने संकीर्तन मंडल द्वारा फागो उत्सव मनाया जा रहा है। शुक्रवार को वार्ड 45 गौशाला आवास स्थित वेगा रामचंदनमल के आवास पर कीर्तन रखा गया, जिसमें श्याम प्रेमियों व मोहल्लेवासियों ने नाच गाकर बाबा को रिझाया। इस अवसर पर श्याम भक्तों ने बाबा की ज्योत लेकर क्षेत्र में सुख शांति व समृद्धि की कामना की। मुझसे खेली आखिर क्यों आपने हर लाखों की डिग्री बनी मेरे पार। इसी के साथ मैं उन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।